तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में प्रॉपर आइडियल्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है एस एंड टी आर आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर। रिंग आर के दो आइडियल्स है एस एंड टी, सच दैट जहां पर एस एंड टी का जो इंटरसेक्शन है दैट इज इक्वल्स टू हमें जीरो मिलता है। ठीक है, मतलब कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। देन हमें प्रूव करना है स्मॉलेस्ट इंटू टी इज इक्वल्स टू जीरो फॉर एवरी स्मॉलेस्ट बिलोंग्स इन आइडियल एस एंड स्मॉल टी बिलोंग्स इन आइडियल टी। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एस एंड टी आर आइडियल ऑफ आर। दोनों रिंग आर के आइडियल्स है। आइडियल ऑफ आर विथ जहां पर कंडीशन है एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू जीरो। नाउ लेट smallest belongs in ideal S and small t belongs in ideal T. So here हमें पता है S is an ideal of R। S एक आइडियल है रिंग R का एंड यहाँ पर स्मॉल s आइडियल S का एक एलिमेंट है। सो दिस इम्प्लाई ए इम्प्लाई करेगा स्मॉल s R बिलोंग्स इन S फॉर ऑल R बिलोंग्स इन रिंग R। स्मॉल r बिलोंग्स इन रिंग R के लिए स्मॉल s इंटू स्मॉल r यहाँ पर आइडियल एस में बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई स्मॉलेस्ट टी बिलोंग्स इन आइडियल एस। सिंस हमें पता है स्मॉल टी यहाँ पर आइडियल टी का एलिमेंट है एंड आइडियल टी रिंग आर में कॉन्टेन करता है। सो यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटू स्मॉल टी वो भी आइडियल एस में बिलोंग करेगा। सो हेयर ऑल्सो हमें पता है टी इज एन आइडियल ऑफ आर। यहाँ पर t एक आइडियल है रिंग आर का एंड स्मॉल t यहाँ पर आइडियल t का एलिमेंट है। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर भी सिमिलरली आर टी स्मॉल आर टी बिलोंग करेगा आइडियल t में फॉर ऑल r बिलोंग्स इन रिंग आर। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई स्मॉल एस इंटू स्मॉल टी ये भी बिलोंग करेगा आइडियल t में। सिंस हमें पता है यहाँ पर स्मॉल एस आइडियल एस का एलिमेंट है एंड आइडियल एस कॉन्टेन करता है रिंग आर में। ठीक है, सो दस हमें मिल गया स्मॉल एस इंटू टी ए बिलोंग करता है एस एंड टी दोनों के इंटरसेक्शन में। ठीक है, एस एंड टी दोनों में बिलोंग करता है, मतलब कि एस टी एस इंटरसेक्शन टी में बिलोंग करेगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें जीरो मिलेगा। दिस इम्प्लाई स्मॉल एस स्मॉल टी दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू जीरो होगा। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है एस एंड टी आर प्रॉपर आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर जहां पर डिवाइजर ऑफ जीरो नहीं है। देन हमें प्रूव करना है एस इंटरसेक्शन टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज एस एंड टी आर प्रॉपर आइडियल्स ऑफ आर एंड आर यहाँ पर डिवाइजर ऑफ जीरो को कॉन्टेन नहीं करता। ठीक है, सो अभी हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हमने इक्वल टू जीरो मान लिया। अभी हम इसको एक कॉन्ट्राडिक्शन शो करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्मॉल एस स्मॉल टी equals to 0 for all smallest belongs in ideal S and for small t belongs in ideal T. Now let small s1 belongs in S ideal S and ideal S contain करता है रिंग R में। Similarly small t1 belongs in ideal T जो कि contain करता है रिंग R में, जहाँ पर small s1 not equals to 0 एक नॉन जीरो एलिमेंट है एंड small t1 भी not equals to 0 है, तो दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है। सो देयरफॉर यहाँ पर अगर S1 T1 S1 डॉट T1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो वो इम्प्लाई करेगा R कॉन्टेंट्स डिवाइजर ऑफ जीरो। यहाँ पर रिंग R में डिवाइजर ऑफ जीरो कॉन्टेंट करता है, R कॉन्टेंट्स डिवाइजर ऑफ जीरो। व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हमें कंडीशन में पहले ही बोला गया था रिंग आर में कोई भी डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंप्लाई कर रहा है कि आर में डिवाइजर ऑफ जीरो कॉन्टेन करेगा, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो एस एंड टी का इंटरसेक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, दैट इज रिजल्ट। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है आर इज ए रिंग विथ यूनिटी एंड द ओनली लेफ्ट आइडियल्स ऑफ रिंग आर द नल आइडियल एंड आर इटसेल्फ। तो हमारे पास आर एक रिंग विथ यूनिटी है जहाँ पर आर के दो लेफ्ट आइडियल्स है, एक है नल आइडियल, दूसरा है आर खुद।
देन हमें प्रूव करना है आर इज स्क्यू फिट, मतलब कि हमें शो करना है रिंग आर में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो सारे यूनिट है, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं आर इज स्क्यू फिट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव आर इज ए रिंग विथ यूनिटी, आर एक रिंग है विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी 1, एंड यहाँ पर आर हैज ओनली 2 लेफ्ट आइडियल्स। आर में सिर्फ और सिर्फ 2 लेफ्ट आइडियल्स है। लेफ्ट आइडियल्स दोज आर 0 एंड आर इट सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर एक है नल आइडियल दैट इज 0, दूसरा है आर खुद। सो लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर रिंग आर का एक एलिमेंट है ए विथ, जहाँ पर ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो अगर हमें आर को एक स्क्यू फिट शो करना है तो इस ए को एक यूनिट शो करना होगा, ठीक है। सो कॉन्सिडर, हम पहले कॉन्सिडर कर लेते हैं, कॉन्सिडर एस इज इक्वल्स टू आर ए दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर ए सच दैट, जहाँ पर स्मॉल आर रिंग आर का एलिमेंट है। सो दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर एस रिंग आर में कॉन्टेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए रिंग आर का एलिमेंट है एंड स्मॉल आर भी रिंग आर का एलिमेंट है, तो आर ए भी रिंग आर में ही होगा। सो एस कॉन्टेंट्स इन रिंग आर। सो हेयर यहाँ पर ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू ए, यहाँ पर 1 रिंग आर में यूनिटी है जो कि एस में बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एस नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, एस नॉन एम्प्टी नहीं है, ओके। दस हम बोल सकते हैं दस एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर, एस रिंग आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। नाउ लेट एक्स एंड वाई दोनों एस के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें एक्स इक्वल टू मिल जाएगा R1A एंड y इक्वल टू मिल जाएगा R2A फॉर R1 R2 बिलोंग्स इन रिंग R। तो अभी हमें S को रिंग R का एक लेफ्ट आइडियल शो करना होगा। तो सबसे पहले हमें x माइनस वाई को S का एलिमेंट शो करना होगा। सो नाउ हम बोल सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई इस इक्वल टू हमें मिल जाएगा R1 माइनस R2 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R3A, वेयर जहाँ पर हमें R3 इक्वल्स टू मिल जाएगा R1 माइनस R2 जो कि रिंग आर का ही एलिमेंट होगा, सिंस हमारे पास R1 R2 दोनों रिंग आर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई बिलोंग्स इन एस दैट इज इक्वल्स टू हमें RA मिल चुका है, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू RA। सो देयरफॉर यहाँ पर जो लेफ्ट आइडियल है उसके लिए हमें RX इसको एस का एलिमेंट शो करना होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं RX इक्वल्स टू R इंटू R1A that is equals to R into R1 into A that is equals to हम लिख सकते हैं R4A, where जहाँ पर R4 equals to R1 जो कि रिंग आर का एलिमेंट है। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं RX एस का एलिमेंट हो गया। सो देयरफॉर एस इक्वल्स टू RA इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग आर, ठीक है। तो हेयर हम बोल सकते हैं 0 बिलोंग्स इन एस, 0 एस का एलिमेंट है एंड यहाँ पर ए भी एस का एलिमेंट है, ठीक है, एंड ए रिंग आर का एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। सो यहाँ से हमें ए को एक यूनिट शो करना होगा रिंग आर में, तभी हम बोल सकते हैं आर एक्स क्यू फिट होगा। सो दिस इम्प्लाई बोल सकते हैं एस इज ए नॉन नल, ठीक है, यहाँ पर एस एक नॉन नल होगा। दिस इम्प्लाई एस इक्वल्स टू आर जो कि इम्प्लाई करेगा इसका वैल्यू है RA दैट इज इक्वल्स टू R। सो हेयर यूनिटी 1 बिलोंग्स इन रिंग R दैट इज इक्वल्स टू RA जो कि इम्प्लाई करेगा 1 इज इक्वल्स टू BA फॉर B बिलोंग्स इन रिंग R जो कि इम्प्लाई करेगा अगर यूनिटी इक्वल्स टू हमें B इंटू A मिल जाता है उसका मतलब होगा A इज ए यूनिट। सो हिंस R इज ए स्क्यू फील्ड, RX क्यू फील्ड है, दैट इज द रिजल्ट।